कैसे होगा विस्फोट, सुरभि आपको बता रही है। और जिस तरीके के सवाल हैं उसको लेकर एक एक इंफॉर्मेशन अब हम आपको यहां पर दे रहे हैं कि आखिर ये विस्फोट होगा कैसे। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये विस्फोट होगा क्योंकि अंदर अगर देखें तो दोनों टावर में एक साथ विस्फोट किया जाएगा, जिसके बारे में रवि भी हमें बता रहे थे। और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है विस्फोट के लिए, दोनों टावर्स में ही 9640 होल कर दिए गए हैं। आपको ये बता दें, हर होल में यहां पर 40 ग्राम से लेकर 160 ग्राम बारूद भरा गया है। और किसी कॉलम में अगर हम यहां पर देखेंगे, अलग अलग एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई किस बेसिस पर किया जाता है? जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं वहां पर आइडेंटिफाई करके उनकी प्लेसमेंट्स की जाती है। यानी 4 होल इसमें होंगे, किसी में 5 होंगे। और दोनों टावर्स को जिस तरीके से बनाया गया उसमें हर बिल्डिंग पर यानी हर फ्लोर पर प्लेसमेंट्स की जाएंगी, क्योंकि दोनों टावर में बताया जा रहा है 3000 से ज्यादा 3700 किलो विस्फोट भरकर इसे एक्सप्लोसिव करने की तैयारी है। लेकिन एक्सप्लोसिव इज द वर्ड जो अभी हमारे संवाददाता वहां पर रवि भी बता रहे थे, लगातार संपर्क में है उन तमाम इंजीनियर्स से जो इसकी एग्जीक्यूशन को लेकर प्लान बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एपेक्स टावर के हर फ्लोर पर बताया जा रहा है, ऐसे 170 कॉलम है, 170 कॉलम यहां बताए जा रहे हैं, जबकि सियान टावर के हर फ्लोर पर 60 कॉलम को लेकर जानकारी मिल पाई। अब टावर में 2650 कॉलम में विस्फोट को भर दिया गया है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि 10 भारतीय, इसके अलावा 7 विदेशी ब्लास्टर्स इस ब्लास्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी टीम इसको ना सिर्फ एग्जामिन करती रही बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन में किस तरीके से, कहां पर, कैसे प्लेसमेंट की जाएगी, किस हिस्से में वायर्स को कनेक्ट करते हुए इनको आगे एग्जीक्यूट करा जाएगा, उसकी प्लानिंग करती रही। और आपको यह भी बता दें कि इसी तरह से जो आप देख रहे हैं 100 मीटर की यहां पर दूरी होगी। ये जो रेड ब्लिंक आप देख रहे हैं, ये बकायदा गैप्स हैं जहां पर प्लेसमेंट करके पूरी वायरिंग की गई है इमारत के अंदर। 100 मीटर की दूरी से इलेक्ट्रिक वायर्स के जरिए इसे ट्रिगर किया जाएगा, जिसमें बड़ी बात यहां पर हम ये जानने की भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारे एक्सप्लोसिव किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। दिनेश, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि एक क्यूरियोसिटी के साथ साथ कंसर्न जरूर बना हुआ है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। सेफ इसे जरूर बताया जा रहा है, एहतियात के तौर पर एडवाइजरीज भी दिए गए हैं, लोगों से आदेश भी दे दिए गए हैं कि सेफ जोन में रहें, बाहर ना निकलें। लेकिन ये पूरा प्लान कैसे बनाया गया, किस टेक्निक को अपनाया जा रहा है दिनेश, ये सबसे बड़ा सवाल। जो टेक्निक है उसके बारे में हम खास तौर से कर्नल साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूबीएस तेवतिया साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। तेवतिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और वो लम्हा जब आपने सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है, इसको रुकना चाहिए और इसको तो हटना चाहिए यहां से, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, आपने सोचा था कि आखिर आपकी लड़ाई यहां अंजाम तक पहुंच जाएगी? प्लीज रिपीट इट अगेन। सर, आपने सोचा था कि आखिरकार ये ध्वस्त होंगे ट्विन टावर, या आपको बीच में लग रहा था कि शायद ये लड़ाई अंजाम तक ना पहुंच पाए आपकी? I'm sorry, there was another call. Can you call me again, please? What is your question? Sir, would you be able to comprehend Hindi, or do you want me to ask? In both. Okay, so मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि ये आपने सोचा था कि आपकी लड़ाई अंजाम तक पहुंच जाएगी? जी हाँ, अब बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने। ये 2011 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज करीब 10 साल हमने लड़ाई लड़ चुकी है। मैं पहले दिन से ही कन्विंस था कि आफ्टर सीइंग द रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज ऑफ द अथॉरिटी, मैं कन्विंस था कि ये अगर कोर्ट में कंटिन्यू रहे और हम फाइट कर पाए लगातार, तो हमारी जीत जरूर संभव होगी। लेकिन हाँ, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुछ कमिटमेंट चाहिए था, पैसे चाहिए थे और 7 लोगों को चाहिए था। हमारी एक 4-5 आदमियों की जो कमिटेड कमेटी थी, वो हम लोग साथ वर्क करते रहे। उस टीम को मैंने लीड किया और मुझे उम्मीद थी कि अगर हम ये कंटिन्यू रखेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। उसके अलावा तेवतिया साहब, आप एक और सवाल का जवाब जरूर दें प्लीज। अब जब इसको गिराया जा रहा है, कोई एप्रीहेंशन आसपास के लोगों में किसी बात का है, या ये लोगों को पूरा भरोसा है कि एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और सब कुछ निर्विघ्न हो जाएगा?
देखिए, जो 2-3 टावर्स के खासतौर से एक एस्टेट 2 का जो है, उन लोगों में थोड़ा डर है कि वो बहुत ही क्लोज है और डर स्वाभाविक है। लेकिन वो भी पता लग गया है उनको कि ये एक्सपर्ट्स और जो एडिफिस है, जो जेट है, और उसके बाद ऊपर जो सुपरविजन CBRI का है जो किया है, तो उससे अब वो भी आश्वस्त हो रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मन में डर तो रहेगा। ठीक और है, एक और सवाल सर, क्योंकि मैं यहाँ फिर उस चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूँ कि आपको लगता है ये एक नजीर बनेगा उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि सिस्टम में लड़ाई लड़ने से कुछ होता नहीं, उनके नजीर बनेगा, और उन लोगों के लिए भी जो सोचते हैं कि करप्शन के जरिए, सेटिंग के जरिए वो कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो ये है कि आगे पूरे देश में ये नजीर की तरह देखा जाएगा कि अगर आप लड़ना चाहते हैं और आप में कमिटमेंट है और आप लड़ सकते हैं, तो जरूर आप सच की जीत होती है, सच की ही जीत होती है, और वो भगवान ने इसमें करके दिखा दिया गया है। तेवतिया साहब, तो इस लड़ाई के आप मैस्कट हैं, चेहरे हैं, और इसके लिए एक तरीके से आपको बधाई मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू मैं इस खबर में आपको बताने वाला हूं। ट्विन टावर को गिराने की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसपास की सभी सोसाइटीज को ढक दिया गया है। सोसाइटी के लोगों को दूसरी जगह पर, जहां अनिवार्य लग रहा है कि यहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया गया है। ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। टावर को ढक दिया गया, आसपास के टावर्स को, और सोसाइटी के लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और जब एक बार इसको सुरक्षित तरीके से अंजाम दे दिया जाएगा तो उन लोगों को एक खास वक्त के बाद वापस आने भी दिया जाएगा। और हमारे साथ जो अभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जरा उनका रुख भी मैं करना चाहता हूँ। कर्नल साहब, सबसे पहले पूरा देश और दुनिया ये जानना चाहती है कि जाहिर है ये वो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में और जिनको मालूम है ये काम कैसे किया जाना है, फिर भी चूक की गुंजाइश होती है या मेटिकुलसली ऐसे प्लान किया जाता है कि हर कुछ प्लान तरीके, कंट्रोल तरीके से होता है? जी, ये बिल्कुल एक कंट्रोल तरीके से एक्सप्लोजन किया जाएगा। इसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा और इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि बगल की इमारतों में या किसी को कोई क्षतिग्रस्त ना हो। सबसे पहले मैं आपको इसकी टेक्निकल बात बताना चाहूँगा। टेक्निकल ये है कि किसी भी तरह का एक्सप्लोजन करने के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सप्लोजर इटसेल्फ। जो एक्सप्लोजिव हमने इसमें यूज़ किया है, जैसा आपने बोला है, 3700 किलोस यूज़ किया है, जो कि 5 ग्राम से लेके 50 ग्राम से लेके 150 ग्राम पर होल में डाला गया है। और ये एक मिक्सचर है डायनामाइट, इमल्शन और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का एक मिक्सचर बनाया गया है। और इसका पर्पस ये है कि इसको चार्ज लगाया जाता है और चार्ज के कई फॉर्म होते हैं। सर, एक सेकंड रोकूंगा। कर्नल शुक्ला, ये आप बता रहे हैं प्लास्टिक इमल्शन और डायनामाइट का जो एक्सप्लोजन, उसकी जो आवाज हम सुनते हैं, क्या उसको कम करने के लिए इसको खास तरीके से तैयार किया जाता है या वैसे ही आवाज होती है और वैसे ही विध्वंस होता है? जी, एक्सप्लोजन के पर्पस अलग अलग होते हैं। किसी एक्सप्लोजन का पर्पस काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करना होता है, जिसमें कि हमें एक शॉक वेव डाली जाती है जिससे कि स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो डायनामाइट का काम ये होता है कि एक शॉक वेव वो प्रोड्यूस करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आसपास का एरिया होता है उस पर जाके स्ट्राइक करता है और उसको तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्टील बार्स हैं। इस सारे बड़े टावर्स के अंदर स्टील बार के ऊपर एक सीमेंट का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत मजबूत है। तो इसको तोड़ने से पहले हमारे को कंपोजिशन इस तरह से बनाया गया है कि टेम्परेचर राइज होगा। एक तरह से 1 मिली सेकेंड के लिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1000 डिग्री तक जाएगा। और उसके बाद जब एक्सप्लोजन होगा, उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी आएगी हीट वेव्स, शॉक वेव्स के जरिए, तब वो शटर हो जाएगा। तो इसीलिए कंबशन किया गया है। तो ये किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा? और सबसे बड़ी राहत वाली बात ये, कर्नल शुक्ला एक्सपर्ट जब आपको ये बता रहे हैं कि अंदेशे की गुंजाइश नहीं के बराबर है और ये सब कुछ कंट्रोल तरीके से अंजाम दिया जाएगा।